नमा संस्कृताय मित्राड़ी, आप सभी का अपना परिवार विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष विजय सर लाइव हो चुका हूं। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंद्रवंदन है। सभी मित्र जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जो कि आज हम लोग कुछ व्याकरण के प्रश्नों से हम आपके बीच में लाइव जुड़े हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जल्दी से सभी साथी लाइव जुड़ जाएँ और आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। तो चलिए हम लोग जो है आज के पहले प्रश्न पर लाइव जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। जो ही मित्र लाइव जुड़ चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी साथियों को। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर चर्चा करेंगे हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, क्या लिखा है कि पूर्व शब्द के अंत में, पूर्व शब्द के अंत में, ठीक है, पूर्व शब्द के अंत में अच हो। क्या हो? अच। और पर शब्द के आदि में अच हो तो उस संधि को कहेंगे। तो उस संधि को कहेंगे क्या? सुरजीत जी, संदीप का त्रिपाठी जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप लोगों की लाइव संख्या अभी तक दिख नहीं रही है। तो चलिए उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अच संधि। अर्थात पूर्व शब्द के अंत में भी क्या हो? अच हो, और पर शब्द के आदि में मतलब पहले भी अच हो तो क्या कहेंगे? उस संधि को अच संधि कहेंगे। तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, और मीरा सिंह जी नमा संस्कृताय, सिद्धार्थ जी नमस्ते, नमा संस्कृताय जी स्वागतम। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। जो 2 में क्या पूछा गया है? मोहिनी देवी जी नमा संस्कृता जी स्वागतम। 2 है कि प्रायशः, ठीक है, प्रायशः उत्तर देना है कि प्रायशः, जो प्रायशः मतलब प्रायः संपूर्ण संधि प्रकरण में किसका अधिकार रहता है? प्रायशः संपूर्ण संधि प्रकरण में किसका अधिकार रहता है? हलो अंतरः संयोगक, संहितायाम, या शुभ तिङंतम पदम, या एको एणच का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिएगा। रंजना यादव जी प्रणाम, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा और बताएं क्लास कैसी चल रही है। आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। सब कुछ स्पष्ट चल रहा है ये भी कमेंट करके आप लोग बताएं। हाँ, रीना श्रीवास्तव जी नमा संस्कृता जी स्वागतम। क्या उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों का? तो बिल्कुल बी ऑप्शन संहितायाम, ये ऑप्शन इसका ही, अर्थात बी ऑप्शन कहेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। 2 का बी, शुभ तिङंतम पदम नहीं। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या। हाँ, इको एणचि इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? तो इको एणचि सूत्र में कुल कितने पद हैं? पंचपदम, त्रिपदम, द्विपदम, एक पदम। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? उत्तर सही बताएं आप लोग। हाँ, क्लास को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, 3 का बी ऑप्शन हो रहा है, त्रिपदम। हाँ, 3 पद, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संहितायाम, अर्थात संहिता के विषय में अच परे रहते इक के स्थान पर होगा। गुंजन कुमारी जी सादर प्रणाम, स्वागतम। तो बताएं संहिता के विषय में, अर्थात संधि के विषय में ही कहना है कि अच परे रहते इक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा। तो अच परे रहते मान इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो अच परे रहते मान अच हो, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही है। अभिकरण जी शुभ संध्या जी, नमा संस्कृता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 5 कि 5 में क्या कहा गया है? ई, ऊ, री, रिली, ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? आण, एण, इक या इच, किस प्रत्याहार में आते हैं? बताएं, उत्तर दीजिएगा। सभी साथी खटाखट उत्तर देते रहिएगा
और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा 5 का सी ऑप्शन आ रहा है। तो ई उ री और ये आपके 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो एक प्रत्याहार में आते हैं। विकल्प सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ब्रजराज जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं कि प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, कौन से वर्ण हमारे यण प्रत्याहार में आते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएं, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 का जवाब देना है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं हा, या, व, र, फिर या, रा, ला, सा, या फिर या, वा, हा, ला। क्या, तो 6 का डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल है वरट। ठीक है, यण में जो आपके आते हैं या, वा, रा, ला आता है। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल। कपिल जी, नमा संस्कृता जी, मनीष द्विवेदी जी, नमो नमः, नमा संस्कृताय स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। 7 में क्या कहा गया है, यण संधि में, यण संधि में जो आपका ई, उ, री और ली के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा। तो यण संधि में ई, उ, री और ली के स्थान पर जो आदेश होता है वो क्या होता है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंच चुके हैं, उत्तर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 7 का जवाब देना है सभी मित्रों को, 7। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल, या, वा, रा, ला। ठीक है, डी ऑप्शन 7 का सही है, बिल्कुल 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे कि अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को कहते हैं। ठीक है, अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को कहते हैं। क्या उत्तर सही हो जाएगा, 8 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 का सभी साथी उत्तर देंगे, प्रश्न संख्या 8 का जवाब देंगे और वीडियो को लाइक भी आप लोग अवश्य करिएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्या उत्तर सही हो जाएगा, तो अनियम होने पर जो नियम करने वाला सूत्र होता है वो विधि सूत्र होता है, या नियम सूत्र, या परिभाषा सूत्र, या अधिकार सूत्र। क्या उत्तर सही हो जाएगा, 8 का जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करिएगा आप लोग। 8 का सी आ रहा है ना, बिल्कुल, परिभाषा सूत्र। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, क्या देखिएगा, अगला प्रश्न है, सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है। इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9, हाँ 9 का भी सभी साथी उत्तर दीजिएगा कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है, पूर्व वर्ण, परवर्ण, मध्य वर्ण, या अंत्य वर्ण। क्या उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 9 का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 9, 9 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 9 का ए ऑप्शन पूर्व वर्ण, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाँ बिल्कुल, अगला प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10 की परिभाषा सूत्र नहीं है, परिभाषा सूत्र नहीं है, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य या हलो स्थाने अंतरतमः या यथासंख्य मनुदेशः समानाम या झलाम जस झसी। तो परिभाषा सूत्र नहीं है, क्या आप लोग उत्तर दीजिएगा। 10 का उत्तर देना है, प्रश्न संख्या 10 का क्या है, तो डी ऑप्शन, तो ये परिभाषा सूत्र, आरती जी, नमा संस्कृता जी, बिल्कुल डी ऑप्शन, ठीक है, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। ठीक है, रमाशंकर जी, नमा संस्था जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम वंदनम।
और बात करेंगे प्रश्न संख्या 11, इको एणच सूत्र के इक पद में विभक्ति है। तो इक पद में विभक्ति है, इस प्रश्न का जवाब देना है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी। इको एणच सूत्र के इक पद में विभक्ति है पंचमी, षष्ठी, प्रथमा या द्वितीया। तो 11 का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल षष्ठी। षष्ठी विभक्ति होगी, बिल्कुल सही है, षष्ठी हो जाएगी। बी विकल्प सभी का उत्तर सही है। एक बार क्लास को आप लोग शेयर करें भाई, 21 से आप लोग नीचे क्यों आ गए हैं, संख्या 40 की पहुंचाना है आप लोगों को आज की क्लास में। अगला प्रश्न देखते हैं कि इको एणचि सूत्रस्थ यण और अच पद में क्रमशः विभक्ति है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पर जवाब देना है आप लोगों को। 12 इको अणच में, तो इक में आपको षष्ठी विभक्ति बता दी गई, लेकिन यण और अच पद में भी क्रमशः विभक्ति बताना है, तो बिल्कुल प्रथमा और सप्तमी, ये विकल्प सही हो गया। 12 का ये विकल्प एकदम राइट जवाब हो जाएगा। साधना तिवारी जी, नमस्कार जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम, वंदनम। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि द्वित्व विधायक विधि सूत्र है। ठीक है, द्वित्व विधायक विधि सूत्र है तच्च टे या अनचिचा या अलंत्यस्य या पूर्वत्र सिद्धम। क्या उत्तर सही हो जाएगा, इसका बताएं। प्रश्न संख्या 13 द्वित्व विधायक विधि सूत्र। तो 12 का ये ऑप्शन नहीं हो, 13 का आप लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, अनचिचा। ठीक है, अनचिचा से द्वित्व होता है। ठीक है, 13 का बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, 13 का बी अनचिचा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर देना है कि जस परे रहने पर झल के स्थान पर आदेश होगा। ठीक है, झस परे रहने पर, हाँ, झस परे रहने पर झल के स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब देना है जस, बिल्कुल 14 का बी ऑप्शन जस। बी ऑप्शन 14 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 15 पर बात करेंगे। आज का प्रश्न संख्या 15 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में ये चल रहे हैं कि प्रसंग प्राप्त होने पर स्थानादि की समानता से सादृश्यतम आदेश हो, यह बात किस सूत्र में कही गई है। ये प्रसंग प्राप्त होने पर स्थानादि की समानता से सादृश्यतम आदेश हो, तो इस बात को सूत्र से कही गए, तो स्थाने अंतरतमा। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन 15 का सही है। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 16 पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 16 क्या उत्तर देना है कि संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप करता है। संयोग के अंत में जो विद्यमान वर्णों का लोप करता है, तस्लोपा, अदर्शनम लोपा, संयोगांत लोपा या लोपा साकल्यस्य। क्या उत्तर सही हो जाएगा, सभी साथियों का उत्तर देना चाहिए। 16 का जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का खटाखट उत्तर दीजिएगा। संख्या आप लोगों की कम क्यों हो गई मित्र, हमें पता है कि आप लोग क्लास में संख्या कम हो गई है। ठीक है, 20 प्रश्नों तक ही हम लोग कराएंगे, फिर इसके बाद हम लोग 9 बजे, हाँ, लोपा साकल्यस्य। ठीक है, बिल्कुल लोपा साकल्यस्य, डी ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, हम लोग जो है, हाँ नहीं तस्लोपा नहीं होगा। ठीक है, आगे जो है हम लोग जो 20 प्रश्नों तक ही चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 17 पर बात करना है कि नद्यत्र में संधि है गुण, यण, अयादि या प्रकृति भाव। तो नद्यत्र में संधि बताना है, कौन सी संधि है, बताएं। 17 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 नहीं, लोपा साकल्यस्य ही होगा। सत्रह का बी यण संधि, बिल्कुल सही है, यण संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अस्यात्मः, ठीक है, अस्त्यात्मः का संधि विच्छेद होगा। तो अस्त्यात्मा का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिएगा। अस्त्यात्मा का आप लोगों को उत्तर देना है, किसका संधि विच्छेद क्या होगा। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा उत्तर इसका? प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिएगा। तो अस्त्यात्मा का जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही है। 18 का सी सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 पर बात करेंगे। गुरु आज्ञा, ठीक है, गुरु आज्ञा का संयुक्त पद होगा। तो गुरु आज्ञा का संयुक्त पद होगा गौर आज्ञा, गुरु आज्ञा, ये गुरुवाज्ञा, गुरुज्ञा। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19, क्या उत्तर सही हो जाएगा? गुरु प्लस आज्ञा का संयुक्त पद क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिएगा। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 19 का सी विकल्प बिल्कुल सही है, गुरुवाज्ञा बनेगा। सी विकल्प सभी का उत्तर आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न ही हमारे बीच में आपको लाइव करेंगे, इसके बाद हम लोग दूसरी क्लास को सोचेंगे लाइव करने के लिए। बिल्कुल, चलिए प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे। ये लिखा अच परे होने पर एच के स्थान पर कौन सा आदेश नहीं होगा? अच परे होने पर एच के स्थान पर कौन सा आदेश नहीं होगा? अय, अब, आओ, अत। पूनम शुक्ला जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंदनम, वंदनम। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। संख्या आप लोग मित्र बढ़ाएं। तो 20 का सी विकल्प सही है, बिल्कुल, अत। ये जो है आपका एचओ अयवायावह सूत्र में ये बात कही गई है कि अच परे होने पर एच के स्थान पर आदेश नहीं होगा। तो एच प्रत्याहार है, तो एच प्रत्याहार में अत आदेश नहीं होता है। तो विकल्प सी ऑप्शन सही हो गया संदीप का जी, बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग 20 प्रश्न किए ना, और कराया जाए? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि और भी प्रश्न हैं, कराया जाए या ना कराया जाए, कमेंट करके आप लोग बताएं ज़रूर। चलिए, प्रश्न संख्या 21 पर बात करेंगे कि क्या बात कही गई है कि संहिता की स्थिति में ए, ओ, ऐ, औ के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा। हाँ, क्यों डिस्टर्ब हो रही थी बताएं। पूनम शुक्ला जी, क्यों डिस्टर्ब हो रही थी, ये भी बात बताएं आप। तो बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा। संहिता का मतलब होता है संधि के विषय में या संधि की स्थिति में ए, ओ, ऐ, औ के स्थान पर क्रमशः आदेश क्या होता है? तो एचो अयवायावह सूत्र में ये बात कही गई है। तो ऐ, अब, आय, आओ आदेश होता है। ठीक है, विकल्प जो है इसमें 21 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 21 का डी, सी नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आप लोग बात करिएगा, देखिएगा, ए के स्थान पर अय होता है, ओ के स्थान पर अब होता है, ठीक है, आय के स्थान पर आय होता है और आओ के स्थान पर आओ होता है। विकल्प डी ऑप्शन 21 का क्लियर सही होगा। बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 की बात करेंगे। नायिका में संधि है, तो नायिका पद में संधि बताना है, अयादि, गुण, वृद्धि या पूर्व रूप। क्या उत्तर सही हो जाएगा? और नायिका में कौन सी संधि है? नायिका का संधि विच्छेद भी आप लोग बताएंगे। क्या उत्तर सही हो जाएगा? राम बहादुर पटेल जी, नमा संस्कृता जी, स्वागतम, अभिनंदनम, चंद्रम, वंदनम। क्या उत्तर सही हो जाएगा? नायिका में संधि जो है वो अयादि संधि है, बिल्कुल। इसका विकल्प ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके उत्तर देंगे, सभी साथी कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। तो नायिका में अयादि संधि है। उत्तर आपका क्या हो गया? गुरुजी वीडियो रुक रहा है। नहीं, यहाँ से तो अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क यहाँ से व्यवधान होगा तो हम खुद रोक देते हैं, बोलना रुक जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। जया पांडे जी, नए प्लस अकाह नायका, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रतिदिन सायं 7 बजे से लाइव जुड़ना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि पावकः में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? ठीक है, पावकः में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? पूर्वत्रा सिद्रम, एचो अयवायावः या पदांतस्य या बांतो ये प्रत्यय। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा? आप लोग उत्तर दीजिएगा इसका। पावकः में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? सभी साथी उत्तर देंगे। तो बिल्कुल 23 का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। एचो अयवायावः सूत्र से इसमें हाँ, ठीक है। तो पावकः में कौन सी संधि है? आप लोगों का उत्तर हो जाएगा क्या? अयादि संधि। क्या हो जाएगा? अयादि संधि उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अयादि संधि है और एचो अयवायावः सूत्र से संधि कार्य हुआ है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को आ रहा है, खटाखट उत्तर देते रहिएगा। अयादि संधि हो गया, बिल्कुल बी विकल्प करेक्ट आंसर हो गया।
आगे प्रश्न संख्या 24 का बात करेंगे। प्रश्न संख्या 24 में उत्तर देना है कि हरे का संधि विच्छेद होगा। तो हरे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। और हरे में संधि कौन सी है, ये भी आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, हाँ उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 24 में उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 में क्या उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों का। हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरे प्लस ए बराबर हरे ही बनेगा। तो बिल्कुल डी ऑप्शन जो भी साथी दे रहे हैं उन सभी साथियों का उत्तर सही है, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और हरे में कौन सी संधि है ये भी आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अयादी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि अयादी संधि का सूत्र है। तो अयादी संधि का सूत्र है, सभी को ये पता है, कन्फर्म है कि अयादी संधि का सूत्र होता है वो होता है HOI वाह सूत्र होता है। तो 25 का सी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। संख्या आप लोग बढ़ाएं, अपने अपनों मित्रों तक जो है वीडियो की लिंक आप लोग जरूर पहुंचाएं, अपने अपने मित्रों तक वीडियो की लिंक पहुंचाएं मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 26 की बात करेंगे। क्या है, गुण संधि का सूत्र है। तो गुण संधि का सूत्र क्या हो जाएगा, अदेंग गुण आद गुण या और गुण या गुणो यंग लुको। तो क्या हो जाएगा, गुण संधि का पूछा है, ना कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो 26 का उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 का बी ऑप्शन सिद्धार्थ जी का आया है, बिल्कुल आध गुणा। तो ये क्या करता है, ये आध गुणा हमारा जो है ये गुण संधि करता है। क्या करता है, ये गुण संधि करता है। लेकिन ये अदेंग गुणा ये क्या करता है, ये करता है हमारा गुण संज्ञा। क्या करता है, ये गुण संज्ञा करता है। ठीक है, अदेंग गुणा ये गुण संज्ञा करता है। बिल्कुल विकल्प सही हो गया ना, बी ऑप्शन 26 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर देना है आप लोगों को कि वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि या वृद्धिरादेच या वृद्धच्छाया या वृद्धि यस्याः चामादिश्यत वृद्ध। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 27 का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सभी लोग 27 का उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 27, हाँ क्या जवाब हो जाएगा, उत्तर दीजिएगा। 27 प्रश्न का उत्तर देना है। 27 का ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वृद्धि संधि जो करने वाला सूत्र है वो हमारा क्या है, वृद्धि रेचि हो गया। और वृद्धिरादेच ये क्या करता है, ये आपका वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धिरादेच ये क्या करता है, वृद्धि संज्ञा करता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का हो गया है ना। तो चलेंगे अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 28 पर हम लोग बढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, दीर्घ यणः किति या आकाशवाणी दीर्घ या दीर्घो यंकितः या दीर्घम च। क्या उत्तर सही हो जाएगा, सभी साथी उत्तर दीजिएगा और खटाखट लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नई तकनीकी से आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ पाए हैं मित्र। यूट्यूब के जरिए लाइव नहीं हो पा रहा था और ऐड भी नहीं आप लोगों को पहुंचता होगा, इस जरिए से ऐड भी नहीं आता होगा। आप लोग खटाखट जुड़ते रहिएगा। तो 20 का बी, हाँ 28 का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सभी का आकाशवर्णी दीर्घा। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, आकाशवर्णी दीर्घा। बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो गया 28 का। आगे बात करेंगे, पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगि पर रूपम पूर्वत्र सिद्धम एंगः पदांतादति या पूर्व पदार्थ संज्ञायाम। क्या हो जाएगा, 29 का जवाब दीजिएगा। तो सी ऑप्शन आ रहा सभी का, बिल्कुल एंगः पदांतादति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है सभी का।
30 का बात करेंगे, प्रश्न संख्या 30। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 की बात करेंगे। फिर हम लोग जो है 8 बजे से पुनः आपके बीच में लाइव जुड़ेंगे, कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के बीच में लेकर के कक्षाओं को जुड़ेंगे। पररूप विधायक सूत्र है, तो पररूप विधायक सूत्र जो है वो क्या है, उत्तर देना है। परश्च इंगः पदांतदति या परेर मृषः इंग पररूपम। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा 30 का? 30 का बी नहीं कपिल जी, डी होगा। हाँ, 30 का डी ऑप्शन सही है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगी पररूपम। ठीक है, तो गुंजन कुमारी, रमाशंकर जी, सिद्धार्थ, साधना तिवारी, सुरजीत, कपिल जी, अभिकरण जी, रंजना यादव, जो भी साथी हमारे बीच में लाइव जुड़े हैं, ब्रजराज जी हैं, और भी साथी हैं, जया पांडे जी हैं, जो भी साथी हमारे बीच में लाइव हैं, उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पुनः हम लोग जो है 8 बजे से अभी लाइव आपके बीच में जुड़ेंगे। बस वीडियो की लिंक लगाना है मित्र, लिंक लगाने के बाद तुरंत आपके बीच में 8 बजे से लाइव जुड़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक परीक्षा दृष्टि। तो सभी साथी लाइव जुड़ना ना भूलिएगा। अगर लिंक आपको हम नहीं शेयर कर पाते हैं तो आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। तो सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों को भी आभार। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।